रेलवे स्टेशन पर भूतिया होली। बेटा कहाँ हो तुम? चलो जल्दी से, हमें ये सारी पिचकारी, गुलाल और गुजिया बेच कर आनी है। हाँ माँ चलो, अगर हम ये सब बेचेंगे नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? शारदा अपने बेटे राहुल के साथ पिचकारी, गुलाल और गुजिया बेचने बाजार में पहुंच जाती है। पिचकारी ले लो, गुलाल ले लो, गुजिया ले लो, बहुत सस्ते में बेच रही हूँ बहन जी, ले लो। तभी उनके पास एक औरत आती है और वो औरत शारदा से कहती है, कैसे दे रही हो गुलाल और पिचकारी? पिचकारी तो 30 रुपए की एक है, जौन सी भी चाहे वो ले लो, और गुलाल आप 5 रुपए से जितने मर्जी का ले सकती हो। बड़ा सस्ता बेच रही हो। चलो एक काम करो, 20 रुपए का गुलाल कर दो और एक पिचकारी दो। अनीता के ऐसा कहने पर शारदा उसे पिचकारी और गुलाल दे देती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब शारदा और उसके बेटे राहुल की दुकान के पास काफी सारे लोग आने लगते हैं। देख रहा है भाई, हमारा तो धंधा ही चौपट करवा रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। अरे इनकी वजह से हमारी दुकान में कोई नहीं आ रहा, क्यों ना हम इन्हें यहां से भगा दे। हाँ, लेकिन अगर लोग हमें इन्हें भगाते हुए देखेंगे तो कोई भी वैसे भी हमारी दुकान पर नहीं आएगा। अरे मुंह पर कपड़ा बांधकर हाथ में लाठी लेकर इनके ऊपर लाठी बजाते हैं, चलो किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह हरिहर और मोहन एक कपड़े से अपना मुंह ढक लेते हैं और एकदम से दोनों माँ बेटे को मारने लगते हैं। मत मारो, मत मारो, हम जा रहे हैं यहाँ से, मत मारो। शारदा अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और रोते हुए घर पर आ रही होती है। कोई बात नहीं माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही शारदा अपने बेटे राहुल के साथ घर पहुंचती है, वहां उसे सेठ मिलता है। आ गई, ला मेरा पैसा लौटा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये तेरा रोजाना का हो रहा है, अब मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटा देती। सेठ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा एक बेटा भी है। ऐसा कहकर शारदा सेठ के पैरों में बैठ जाती है। तभी सेठ उसे जोर से लात मारता है। कालिया, दरवाजे पर ताला लगा दे, अब ये दोनों मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए, चले जाओ यहां से। सेठ ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों धक्के खाकर फुटपाथ पर आ जाते हैं। इसी दौरान शारदा की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। माँ क्या हुआ आपको? आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। शारदा इतनी बेबस थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अपनी माँ की हालत देखकर अब रोजाना राहुल ही पिचकारी, गुलाल बेचने निकल जाता है। अब मैं उस जगह नहीं जाऊंगा जहाँ से हमें मार कर भगा दिया था, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? एक काम करता हूँ, रेलवे स्टेशन पर चला जाता हूँ, वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। राहुल ऐसा सोचकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। गुलाल ले लो गुलाल, पिचकारी ले लो पिचकारी, गुलाल ले लो गुलाल। अरे सुनो, थोड़ा गुलाल और पिचकारी दे दो। राहुल उस आदमी को गुलाल और पिचकारी दे देता है। तभी ट्रेन चलने लगती है और वो आदमी उसे पैसे नहीं देता। अरे जा, चला जा यहाँ से, अरे ट्रेन चल रही है और मेरे पास छुट्टे भी पैसे नहीं है। साहब मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो साहब, मुझे मेरी माँ की दवाई लेकर आनी है। राहुल ये कहते हुए ट्रेन के नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एक भूत और चुड़ैल उसे मरने से बचाते हैं और एक खाली जगह पर ले आते हैं। भूत, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे मत मारो। हम तुम्हें मारने वाले तो वैसे भी नहीं हैं, लेकिन तुम इस तरह वहाँ क्यों भाग रहे थे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनते ही राहुल रोने लगता है। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनके लिए कमा रहा हूँ। कुछ लोगों ने जहाँ हम ये गुलाल और पिचकारी साथ में गुजिया बेचा करते थे, वहाँ से हमें मार पीट कर भगा दिया। ऊपर से सेठ ने हमें घर से निकाल दिया। मेरी माँ फुटपाथ पर है और वो बहुत बीमार है। मुझे उनकी दवाई लाने के लिए पैसे चाहिए थे और अभी एक आदमी ने मुझसे सामान ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तुम तो बहुत ही परेशानियों से गुजर रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम तो मरे हुए भूत और चुड़ैल हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? ऐसे। अरे तुम तो इंसान लग रहे हो। उसी वक्त चुड़ैल भी अपना भेष बदल लेती है और इंसान बन जाती है। तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अब हम इंसान बनकर तुम्हारा ये सामान बेचेंगे और तुम्हें पैसे देंगे।
दोनों भूत और चुड़ैल इंसान का रूप लेने के बाद राहुल का सामान लेकर बाजार में रेलवे स्टेशन पर बेचने लगते हैं। पिचकारी ले लो पिचकारी, गुलाल ले लो गुलाल। भूत लोगों के पास जा जाकर पिचकारी गुलाल बेचता है। इधर अपनी जादुई शक्तियों से गुजिया बनाकर चुड़ैल बेचना शुरू कर देती है। गुजिया ले लो गुजिया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुजिया। दिन भर भूत और चुड़ैल कड़ी मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं और जो उन्हें पैसे नहीं देता वो उन्हें गुलाल और पिचकारी बना देते हैं। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब आया ना मजा? हाँ, आइंदा अगर तुम्हें किसी भी गरीब को सताया या किसी के पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा यही हाल करूंगा। भूत ऐसा कहने के बाद पिचकारी को इंसान में बदल देता है, जिसके बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब दोनों भूत और चुड़ैल कमाए हुए पैसे राहुल और उसकी माँ को देने पहुंचते हैं। देखा, हमने कहा था ना कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये लो पैसे, इनसे अपनी माँ को दवाई दिलवा कर ले आओ और बचे हुए पैसों से अपने लिए किराए का घर ले लेना। मैं आगे भी तुम्हारी ऐसे ही मदद करता रहूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूतनाथ, तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह राहुल भूत को भूतनाथ कहकर उसे एक नया नाम दे देता है। भूत और चुड़ैल दोनों खुश होकर वहां से वापस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर उन्हें बहुत सारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए नजर आते हैं। उन दोनों को देखते ही वो बच्चे उनसे खाना मांगते हैं। अंकल आंटी, हमें कुछ खाने को दे दो। हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद करो। भूत और चुड़ैल के पास उस समय कुछ नहीं था, जिसके चलते वो अपनी दिव्य शक्तियों से उनके लिए खाना प्रकट करते हैं और उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं। इस तरह वो गरीब बच्चों की भी बहुत मदद करते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गांव का एक आदमी देख लेता है और गांव में सभी को बता देता है, जिसके बाद कई सारे लोग अपनी मशाल जलाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम जानते हैं तुम इंसान नहीं हो, बताओ कौन हो तुम? मुझे तो लगता है जरूर ये कुछ गलत कर रहे हैं। अपने चारों तरफ इतने सारे इंसानों को मशाल जलाए हुए देख भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाते हैं। तुम लोग हमें गलत समझ रहे हो। माना कि हम भूत और चुड़ैल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे। हम अच्छे भूत और चुड़ैल हैं, इन बच्चों की मदद कर रहे थे। इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। हाँ, इन्हें मत मारो, ये आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं, ये हमारी मदद कर रहे हैं। बच्चों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर गांव का एक आदमी भूत और चुड़ैल से पूछता है, अरे इस तरह तुम लोगों की सहायता कर रहे हो? जब तुम अच्छे हो तो तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। बेटा तुम यहीं पर खेलो, मैं और तुम्हारी माँ ये पिचकारी और गुलाल रेलवे स्टेशन पर बेच कर आते हैं। मैं इस तरफ जाती हूँ, तुम उस तरफ जाओ। दोनों माता पिता इधर उधर पिचकारी और गुलाल बेच रहे होते हैं। तभी दो आदमी आते हैं और ढोलू का हाथ पकड़कर उसे रेलवे स्टेशन की पटरी पर ले जाकर बांध देते हैं। इसने मुझसे लड़ाई की थी, आज इसे बताता हूँ कि मुझसे भिड़ने का क्या नतीजा होता है। ऐ सुधीर, देख इधर, तेरा बेटा तो आज काम से गया। नहीं नहीं, उसे वहां से खोल दो, वो बेचारा मर जाएगा। मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो आदमी वहां से चले जाते हैं और जब तक सुधीर और लैला वहां पहुंचते, ट्रेन उनके बेटे को कुचलकर चली जाती है। अपने बेटे की यह हालत देख लैला और सुधीर भी ट्रेन के आगे कूदकर मर जाते हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, इसलिए हमें आज तक मुक्ति नहीं मिली और हम रेलवे स्टेशन पर भटक रहे हैं। लेकिन आज तक हमने रेलवे स्टेशन पर कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये सुनने के बाद गांव वाले उन्हें जाने देते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के अंदर जाकर सो जाते हैं। और अब भूत और चुड़ैल रोजाना गरीब लोगों की भी मदद करते हैं और राहुल उसकी माँ शारदा को गुलाल पिचकारी बेचकर पैसे कमाकर भी देते हैं। उनकी सच्चाई को देखकर पूरा गांव उनके साथ होली का त्योहार सेलिब्रेट करता है।